बोलो जयकारा। बोल मेरे सदगुरुदेव महाराज की जय। साचे दरबार की जय। सब संतों भक्तों की जय। मंदार मसूदन भगवान की जय। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंदारे शिखरं दृष्ट्वा वा मधुसूदनं कामधेन्वा मुखं दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदोर्गावो दुग्धा गोपाल नंदन 500 वर्ष सुदीर्भोक्ता दुग्धम अमृतम महत। आज मकर संक्रांति का महापर्व है। माघ मकर कत रवि जब होई, तीरथ पति आवे बही सब कोई। आज माघ मकर कत सूर्य मकर राशि पर आज प्रवेश किए हैं। आज मकर संक्रांति का शुभ अवसर है। आज के ही दिन मंदराचल पर्वत समुद्र मंथानी बनाकर 33 करोड़ देवता प्रकट हुए थे। एक तरफ शेष नाग का रस्सा बनाकर और एक तरफ असुर लोग मिलकर मथानी मथे थे। वहीं पर भगवान विष्णु का प्रकट हुआ था कच्छप रूप पर। उनके पीठ पर मंदराचल पर्वत को रखकर मथानी मथा गया था। और भगवान शंकर भी अवतार लिए थे। विष का पान किए 14 रत्नों में से एक विष भी निकला था। कहते हैं जैसे धर्म शास्त्रों में व्याख्यान है कि मंदारे शिखरम दृष्ट्वा वा मधुसूदनम कामधेन्वा मुखम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। मंदराचल पर्वत का दर्शन और भगवान मधुसूदन का दर्शन, माता कामधेनुआ का दर्शन, ये तीनों का दर्शन करने से आज के दिन मोक्ष की प्राप्ति होती है। उस जीव का पुनर्जन्म नहीं होता है, ऐसा शास्त्र सम्मत बखान है। संतों के श्रीमुख से कहा हुआ वचन है। और भगवान मधुसूदन 1000 नामों में एक नाम मधुसूदन भगवान भी है। आज के ही दिन मधुसूदन, मधु और कैटभ 2 राक्षस थे। उनका मर्दन किया था भगवान ने और उन्हें वर मांगने को कहा था। तो मधु ने वर मांगा कि हे नारायण, मेरे सीने पर आपका मंदिर हो, आपका दर्शन रात दिन करता रहूं 8 पहर। भगवान ने कहा हे मस्तु, दूसरा वरदान मांगो। बोले भगवान मेरे नाम पर आपका नाम हो, ये दूसरी हमारी इच्छा है। भगवान ने इनको भी स्वीकार किया। फिर कैटभ से बोले तुम बोलो। तो कैटभ ने कहा भगवान मंदराचल पर्वत मेरे सीने पर अवस्थित हो। भगवान ने कहा ये मस्तु, ऐसा ही होगा। फिर दूसरा वरदान मांगा। बोले भगवान मकर संक्रांति के रोज आपका दर्शन हो, ऐसा मेरी इच्छा है। आपका यहीं पर भोग राग पूजन हो और सायंकाल आप फिर अपने मंदिर को जाएं, यही हमारी इच्छा है। भगवान का है मस्तु, राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण संत सुरसाखी। भगवान अपने भक्तों की इच्छा रखने के लिए उन्होंने उन दोनों की मनोकामना को पूर्ण किया। आज के दिन भगवान मधुसूदन को हाथी पर सैकड़ों लोग घंटा घड़ियाल के साथ जयकारे कीर्तन लगाते हुए लाते हैं मंदराचल पर्वत के पास, मधु कैटभ गुफा के पास। और वहीं पर भगवान का भोग राग स्नान पूजा पाठ इत्यादि इत्यादि होता है। अब फिर सायंकाल भगवान को भक्त लोग, पंडित लोग ले जाते हैं मंदिर को, मधुसूदन मंदिर। इसलिए आज का दिन बहुत शुभ दिन है। वहाँ माता पापहरनी का भी तालाब है, उसका जल पान करने से पाप का शमन होता है, ऐसा शास्त्र का बखान है। वहाँ सुखदेव मुनि, परमहंस सुखदेव मुनि का गुफा है।
जहाँ पर सुखदेव जी महाराज तप करते थे। मंदराचल पर्वत पर हिरण्यकश्यपु ने भी तप किया था। वहाँ पर 14 रत्न अभी भी विद्यमान हैं। वहाँ पर शंख है, वहाँ पर कामधेनु गाय का मंदिर है, वहाँ पर नरसिंह भगवान का प्राचीन मंदिर है, वहाँ पर सीता कुंड है। अनेक अनेक संतों का और 14 रत्न का वहाँ पर अभी भी प्रमाण मिलता है। ये मंदराचल पर्वत बिहार में बांका जिला में अवस्थित है। मंदराचल पर्वत श्रीमद् भागवत में उसका बखान है। वहीं से अमृत भी निकला था, वहीं विष भी निकला था। भगवान शंकर अवतरित होकर विष पान किया भगवान शंकर ने। भगवान विष्णु भी वहाँ पर आए कच्छप रूप में, जिन्होंने अपने पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण कर मथानी के रूप में मंदराचल पर्वत को, एक तरफ 33 कोटि देवता लोग खड़े थे सर्प को पकड़े हुए, और एक तरफ असुर लोग थे। वहीं पर 14 रत्न का अवतरित हुआ। उसमें कुबेर, धनवंतर, वैद्य धनवंतरी इत्यादि इत्यादि ऐसे 14 रत्न वहाँ पर अवतरित हुए। उस मंथन के समय में बड़े बड़े ऋषि महर्षि वहाँ पर आकर उन्होंने तप किया। आज भी आप जब मंदराचल पर्वत के सन्निकट जाएंगे तो मन इतना आनंदित और वैराग्य उत्पन्न होने लगेगा, मन शांत हो जाएगा, भजन में मन लगने लगेगा, तप करने की इच्छा उत्पन्न होगी। ये तो अपनी पात्रता का अनुभव है, अपना ये एक जैसा मेरी इच्छा होगी, जैसा मेरा विचार होगा, जैसा मेरा नेचर होगा, उसका प्रभाव वहाँ तो मिलता ही है। आप सत्संगी मिजाज के होंगे, आप संत सेवी मिजाज के होंगे, आप धार्मिक मिजाज के होंगे, तो ऐसी धारणा उत्पन्न हो जाएगी। नहीं तो कई लोग तो पिकनिक मनाते हैं वहाँ जाकर, वो पिकनिक मनाने का नहीं, आत्म कल्याण करने के लिए वो जगह है। वहाँ जाने से आत्म लाभ होता है, वहाँ जाने से मन शांत होता है, भजन में मन लगता है, और आत्मचिंतन करना चाहिए। धर्म स्थान पर जाने से, वहाँ पर जाने पर आत्मचिंतन करने से तो ये होगा कि सही में हम मानवीय संस्कार में पल रहे हैं, मानवीय संस्कार में जी रहे हैं। इसी के लिए तीर्थ जाना चाहिए। कहते हैं तीर्थ जाने से कि जो जो पग आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान, संत मिलन को जाइए तजी माया अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान। पहले तो संतों का समागम जीवन में करो, सत्संग का लाभ तब प्राप्त होगा। लेकिन हम डायरेक्ट तीर्थ स्थान में जाते हैं, गंगा स्नान के लिए जाते हैं, मिलता क्या है? अपने मन का जो फरेब है। संत हमारी विचारों को, हमारे जो कुविचारों का समन करते हैं। जिस तरह मधु कैटभ को भगवान ने ऐसा विचार दिया कि भगवान आरण्य साहब का स्वरूप का दर्शन हो, ऐसा कहाँ कोई कहता है? भगवान मिल जाए तो दुनिया का वैभव मांगेंगे। लेकिन उनके मन में कैसा विचार आया कि भगवान को ही देखते रहें, भगवान को ही निहारते रहें, हर वक्त उनका दर्शन होता रहे। ऐसा तो सुविचार संतों की कृपा से, भगवान की कृपा से ही होता है। और कैटभ का भी ऐसा विचार हुआ कि भगवान आप का दर्शन मुझे मकर संक्रांति के रोज हो। तो ये तो सुविचार तब होता है जब संतों की कृपा हो जाए। भगवंत जब संत कृपा करते हैं तब भगवंत भी कृपा करते हैं। पहले संतों की कृपा, संतों की कृपा जब हो जाए तो भगवंत तो स्वयं उन पर कृपा करते हैं। कहते जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। सब कोई उस पर कृपा करते हैं जिन पर कृपा राम की। राम की कृपा संतों के बगैर नहीं होता, सदगुरु के बगैर नहीं होता। सदगुरु की कृपा होती है तब संतों की कृपा होती है, भगवंत की कृपा होती है। इसलिए जीवन में संत का चुनाव करो, संतों को स्थान दो जीवन में, और संत जब मिलेंगे तो भगवंत जरूर मिलेंगे। श्री मतंग ऋषि ने यही तो माँ सबरी से कहा था ना कि बेटी
प्रथम भगति संतन कर संगा। भगवान राम ने भी कहा कि जीवन में पहली भक्ति क्या है? प्रथम भक्ति संतों का संग। दूजे भगति मम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति भगवान का गुणनवाद। कई लोग तो संत और भगवंत में डिफरेंस मानते हैं, तो भगवान ने वो भी कहा कि सप्तन सन मोहि देखें कैसे, मोते अधिक संत करि लेखे। सप्तम भक्ति मुझसे भी अधिक संतों को मानना, और हम में, भगवान में, संत में और भगवंत में कोई डिफरेंस नहीं माने, तभी सप्तमी भक्ति मानी जाएगी। हाँ, अब संत को परख पाना ये कठिन है। हम जब शुद्ध घी और डालडा का परख नहीं कर पाते, जब हम अच्छे सोने का खोटे सोने का परख कर पाते कि अच्छा सोना कौन है, खोटा सोना कौन है, तो भगवान के संतों का चुनाव करना, भगवान के संतों का परख करना, ये तो बड़ी बड़ी बात है। महाराज जी, श्री परम महाराज जी श्रीमुख से कहते थे हमारे गुरुदेव कि देखो बेटे, कि संतों के पास जाओ और मन तेरा शांत हो जाए, मन भजन में आनंदित हो जाए, मन दुनिया के विचारों से अलग हो जाए और एकदम भजन में मन लगने लगे, शांति महसूस होना लगे, आत्म कल्याण का अनुभव होना लगे, तो समझो कि सही में संत के पास हम आए हैं। और वहाँ जाकर अगर वही प्रपंच, वही दुनिया का फरेब, वही दुनिया का द्वेष राग की बात सुनने को मिले, तो फिर वहाँ पर कतई नहीं वो आनंद मिलेगा, कतई नहीं मिलेगा। गुरु सोई जो भरम निवारे, गुरु सोई जो अलख जगावे, गुरु सोई जो परम धाम पहुँचावे, गुरु सोई जो नाम जपावे। गुरु का तो यही गुणवत्ता है ना गुरु में। ऐसे गुरु का वर्ण करो जीवन में, तभी परम तत्व की प्राप्ति होगी और आत्म शांति मिलेगा। आज मकर संक्रांति का महापर्व है। इस पर्व में हम ना विशेष कहते हुए साधु वाणी से आप लोगों को यही कहता हूँ कि गुरु महाराज जी भगवान मसूदन मंदार क्षेत्र से सारे मंदार वासियों को, सारे तमाम देशवासियों को यही मैं साधुवाद देता हूँ कि आज के ये शुभ अवसर पर हम सबों का जीवन भगवत चरणों में लगे, संतों के चरणों में लगे, सत्संग में लगे, यही प्रार्थना है। बोलो जयकारा बोल मेरे सद्गुरुदेव भगवान की जय, मंदार मसूदन भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, हरि ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।